अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम्स टू आवर लर्नर एकेडमी। यू नो डैट कि हमारा मेमोरी का लेसन चल रहा है और जिसमें हमने मेमोरी नंबर 1 में देखा कि सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को डिस्कस किया। उसके बाद हमने मेमोरी नंबर 2 में लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिस्कस किया और साथ ही हमने देखा कि हमारी फॉरगेटिंग कैसे होती है, वो चीज़ें देखी। अब का जो लेसन है वो हमारा मेमोरी नंबर 3 है। मेमोरी नंबर 3 जो हो इसमें है मेमोरी डिसऑर्डर, यानी कि हमारी मेमोरी में जो डिसऑर्डर होते हैं, हमारी मेमोरी डिसऑर्डर या डिसफंक्शन कैसे हो जाती है, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें एमनीसिया का बात किया है। एमनीज़िया क्या होता है? ग्रीक वर्ड विच मीन्स फॉरगेटिंग। एमनीज़िया होता है, ये हमारा फॉरगेटिंग का अमल होता है। इसमें हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। लॉस ऑफ मेमोरी विद अदर मेंटल डिफ़िकल्ट्स, यानी कि इसमें हमारी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है। उसके बाद डिमेंटिया। डिमेंटिया जो होती है ये भी एक किस्म की बीमारी होती है जिसके अंदर हमारी यानी कि यादाश्त में कमी आ जाती है। इसमें हमारी याददाश्त में कमी आ जाती है। इसमें है सोमैटिक में इंक्लूड रिपीटिंग थिंग्स सेवरल टाइम्स, यानी कि हम बाज़ औक़ात चीज़ों को यानी कि दोहरा नहीं सकते। स्पीच प्रॉब्लम होता है, हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं और इन एबिलिटीज़ होती हैं टू रिमेंबर द स्किल्स लर्नड एवरी इन लाइफ। यानी कि यहाँ पे उसने जैसे डिमेंटिया मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमें यानी कि चीज़ें जो है भूलना शुरू हो जाती हैं। ये हमारा ये भी एक डिसऑर्डर होता है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा स्पीच प्रॉब्लम हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह की ना हमें अपनी स्किल्स जो सीखी होती हैं वो भूल जाती हैं कि हमने कोई काम सीखा हुआ था। तो इस तरह की इसमें चीज़ें आ जाती हैं। और इसमें जो आगे डिस्कस किया गया है ये थे हमारे मेमोरी डिसऑर्डर्स। और इसमें है मोटिवेशन क्या होते हैं? मोटिवेशन एक तहरीक होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो एक कंसेप्ट है जो हमको कुछ भी करने के लिए एनर्जी फ़राहम करता है, क़ुव्वत और ख्वाहिश देता है। मतलब जैसे आप जानते हैं कि जिस घर में बहुत ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, बच्चों को एक काम सिखाने के लिए उनका इंटरेस्ट पैदा किया जाता है, जितना ज़्यादा मोटिवेशन बच्चे को मिलता जाएगा, बच्चा उतना ज़्यादा चीज़ें लर्न करता जाएगा, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करता जाएगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मोटिवेशन जो है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हैं कुछ सवाल जो आप ख़ुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि व्हाट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन जैसे मैंने आपको बताया कि एक तहरीक होती है, इसमें बच्चे को मोटिवेट किया जाता है। और ये मोटिवेशन जो है ये 2 तरह की होती हैं। एक प्राइमरी मोटिवेशन होती हैं और कुछ सेकेंडरी मोटिवेशंस होते हैं। प्राइमरी मोटिवेशन क्या होते हैं? ये हमारे अनलर्न्ड मोटिवेशन होते हैं, इसको हम अनलर्न्ड भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं। यानी कि प्राइमरी मोटिव्स ऐसे मोटिव होते हैं जिनको हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे खुद ब खुद इनबॉर्न्स आ जाती हैं। ये हमारी चीज़ें बिल्कुल यानी कि डायरेक्टली हम सीखे सिखाए होते हैं, तकरीबन यही समझ सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके बाद दूसरी तरफ है सेकेंडरी मोटिव जो होते हैं साइको सोशल मोटिव्स होते हैं। मतलब ये चीज़ें ऐसी जो हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, ये लर्न मोटिव होते हैं, इसको हम साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं। और ये मोटिव जो हैं ये हमें सीखने पड़ते हैं, जबकि प्राइमरी मोटिव जो हैं ये हमें सीखने नहीं पड़ते, ये हमें बाय बर्न्स मिल जाते हैं। प्राइमरी यानी कि अनलर्न मोटिव्स में आ जाती है हमारे मेजर जो मोटिवेशन है, उसमें हमारी हंगर आ जाती है, हमारी खुराक, हमारी प्यास, हमारा सोना, हमारी पेन, सेक्स, एयर्स, ये सारी चीज़ें हमारी यानी कि मोटिवेशंस हैं। मतलब ये जो मोटिवेशन है ये अनलर्न्ड हैं, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये हमें सीखने नहीं पड़ते। और ये ऐसे मोटिव्स हैं, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, यानी कि हमें दुनिया में रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए मोटिवेशन हर हाल में पूरे करने होते हैं। ये हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं। अगर हमें एक मतलब ये समझ लें खुराक है ना,
अगर पहले तो हम देखते रहेंगे कि हमें क्यों पॉजिटिव वे से, मतलब हम अच्छे तरीके से खुराक खाएं ना, हमें अच्छे तरीके से पैसा कमाएं, पैसा कमाने के बाद हम खुराक खाएं। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होती तो आप क्या करते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं। मांगने के बाद यानी कि आप, यहाँ तक के लोग डाकू चोरियाँ करने से भी नहीं डरते, सिर्फ अपने खाने के अपनी इसको पूरी करने के लिए, क्योंकि ये सर्वाइवल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंसान भी क्या करे। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हंगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सर्वाइवल, यानी कि हमारी ज़िंदगी में रहने के लिए हर एनिमल्स जो हैं, जितने भी एनिमल्स या इंसान हैं, जानवर हैं, उन सबको हंगर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो जिस तरह के भी इंसान हैं। ये जो हंगर होती है ये हम सिर्फ 3 हफ्ते तक मतलब हम ज़िंदा रह सकते हैं बग़ैर खुराक के, अदरवाइज़ हमारी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर इन ईटिंग बिहेवियर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब सोशल रूल्स एंड कन्वेंशंस, लर्न ईटिंग पैटर्न फ्राम पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि हमारे जो लर्न ईटिंग होती है वो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने वालिदैन से सीखते हैं ये सारी चीज़ें। इसके बाद ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर, हमें ईटिंग के रिलेटेड डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है ओबेसिटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, उसके बाद बुलिमिया। ओबेसिटी ये होता है कि इसमें इंसान इतना ज़्यादा खाता है कि उसका ओवर वेट हो जाता है। और उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान बिल्कुल भी नहीं खाता, अपनी खुराक बिल्कुल से छोड़ देता है। ये ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद बुलिमिया में ऐसा आ जाता है कि बाज़ औक़ात ये बीमारी आई थिंक ज़्यादा लेडीज़ में पाई जाती है, क्योंकि वो लड़कियां जो होती हैं वो अपना वज़न अगेन नहीं करना चाहती, नहीं बढ़ाना चाहती। तो अगर वो मोटी हो जाए तो मतलब यहाँ पे वो अपना वज़न भी नहीं बढ़ाना चाह रही होती, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश भी पूरी करना चाह रही। मतलब जैसे आप देखते हैं कि हमें बर्गर पसंद होता है, पिज़्ज़ा पसंद होता है, शवारमा पसंद होता है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हमें यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, बिरयानी। तो इसका यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये एग्जांपल मैं इस वजह से दे रही हूँ, यानी कि जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है हम उसका टेस्ट भी लेना चाह रहे हैं और अपना वज़न भी अगेन नहीं करना चाह रहे। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को खा के उसका टेस्ट तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं या कुछ इस तरह का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग आ जाए, यानी कि हम उल्टी वगैरह कर दें, हम उसको वापस बाहर निकाल दें। यानी कि इस तरह क्या होता है कि हम उस चीज़ का वो टेस्ट भी ले लेते हैं और हमारा वज़न भी जो है वो अगेन नहीं होता। वेट सेट पॉइंट, यहाँ पे हमारा बॉडी जो है उसका वेट लेवल जो है हम सेट कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म, द रेट, मेटाबॉलिज्म ये होता है द रेट एट विच फूड कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड देन इज़ एक्सपेंडेड बाय द बॉडी। ठीक है। और उसके बाद आ जाती है हमारी थर्स्ट, यानी कि हमारी प्यास भी जैसे आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का 75 हिस्सा जो है हमारे पानी पर मुश्तमिल होता है। तो हमारे साइंटिस्ट तो हमें ये कहते हैं कि एक इंसान को एक दिन में 9 बोटल्स पानी पीना ज़रूरी होता है, मतलब इतना पानी पीना चाहिए। पानी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और पानी का ये है कि हम अगर 3 दिन तक हमें पानी नहीं मिलेगा तो हमारी डेथ हो सकती है। मतलब इसमें 3 डेज़ आते हैं, यानी कि हंगर जो है वो अगर हमें 3 हफ्ते तक नहीं मिलेगी तो हमारी डेथ हो सकती है। और ये जो पानी है, पानी हमें 3 दिन तक नहीं मिलेगा तो हमारी डेथ वाक़या हो सकती है। उसके बाद फीड्स एंड स्लीप्स, जैसा कि हमारा सोना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हम थके हुए होते हैं, सारे दिन भर काम करके हमारे खुलिए थके होते हैं, और सोना फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम दोबारा न्यू काम करने के लिए फ़्रेश हो जाएं, अपने आप को फ़्रेश फील करें। और इसलिए सोना भी हमारे लिए एक मोटिव्स है। उसके बाद पेन भी अल्लाह ताला की एक वो है हमारे अंदर, मतलब एक नेमत होती है पेन्स भी। बाज़ औक़ात तो हम इसको मतलब समझ रहे होते हैं कि ये जो इंजरी है, कोई हमें ज़ख़म हो गया है तो ये नहीं होना चाहिए था, हम पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन हमें पेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें पेन होगी तो हमें दूसरों का एहसास होगा, अगर हमें पेन नहीं होगी तो हमें दूसरों का एहसास नहीं पैदा होगा। और उसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बीमारी को बर्दाश्त करना सीखो, जो बंदा बीमारी को बर्दाश्त करता है उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।
उसके बाद सेक्स ड्राइव भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये भी इंसान की एक बॉडी की नीड्स होती हैं जो इंसान को हर हाल में पूरा करना होती हैं। इसको पूरा नहीं करेंगे तो भी इंसान बहुत यानी कि गलत वे में आ सकता है। इसी वजह से तो हमारे नबी पाक ने फरमाया फरमाया नहीं, मतलब उनका ये कहना था कि बच्चों की शादी 18 साल की उम्र में लाज़मी कर देनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं अपनी ये सेक्सी नीड फुलफ़िल कर सकें। अगर वो सेक्सी नीड अपनी फुलफ़िल करेंगे तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार होने से बच सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी आदत से बच सकते हैं। हमारे घरों में आजकल जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी ज़्यादा सेक्स ड्राइव फुलफ़िल ना होने की वजह से होते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए। उसके बाद एयर आ जाता है, एयर में हमारी ऑक्सीजन आ जाती है। ऑक्सीजन भी यू नो डैट के हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऑक्सीजन तो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, यह है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि अगर हमें 3 मिनट्स तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी डेथ हो सकती है। 3 मिनट हम बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन के बगैर रह सकते हैं। ये ऑक्सीजन जो है ये हमें पैदाइश से पहले कि अमल मतलब फ़िटस का पता क्या होता है? पैदाइश से पहले जो बच्चा होता है ना माँ के पेट में, उसको फ़िटस कहते हैं। फ़िटस जो होते हैं ना, ये उनके लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फ़िटस को ज़िंदा रखने के लिए। और फ़िटस क्या, उसके पहले जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो क्या होता है? बीज बनने का अमल। वो फ़िटस बनने का जो अमल होता है ना, उसके अंदर भी हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। उसके अंदर तब भी अगर हमें 3 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले ना, तो इंसान की डेथ हो सकती है, बच्चा ज़ाया हो सकता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये उधर फ़िटस में, यानी कि बच्चा जो होता है फ़िटस जो होता है यानी कि पैदाइश से पहले उसको फ़िटस बोलते हैं, हम लोग वैसे बच्चा बोल जाते हैं। जो फ़िटस जो होता है उसके लिए ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि वो उसको ना तो खुराक चाहिए होती है, ना पानी चाहिए होती है, ना उसने पानी पीना होता है, ना खुराक खानी होती है, ना कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। वो डिपेंड करता है अपनी वालदा पे, और अपनी वालदा की ऑक्सीजन जो है वो उसके ज़रिए अपनी सारी चीज़ें खाने पीने की नीड्स को पूरी करता है। आई होप आपको। उसके बाद आ जाता है वार्मथ एंड कोल्ड, यानी कि हमारे लिए सर्दी और गर्मी का मौसम जो है ये भी बहुत ज़्यादा हमारी जो है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि ज़रूरी होता है। आई होप आपको आज का लेसन की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।